मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिस कहानी को यदि कोई भी स्त्री सुने तो कहानी सुनने के बाद में कभी भी वो अपने पति को धोखा नहीं दे। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, मैं तुम्हें आज एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में कहानी से प्राप्त ज्ञान को यदि कोई भी स्त्री अपने जीवन में उतारेगी तो कभी भी वो गलत रास्ते पर नहीं चल सकती और अपने पति के साथ में कभी छल नहीं कर सकती, पति के साथ में कभी धोखा नहीं कर सकती। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मराज नाम का राजा राज करता था। राजा के पास में सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं थी। राजा संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहता था। राजा का एक भरोसेमंद दीवान भी था। एक दिन दीवान राजा से कहता है, महाराज मुझे मालूम है कि आप संतान को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप एक काम करें, एक मंदिर बनवाएं, क्योंकि एक बार मुझे एक विद्वान साधु ने बताया था कि मंदिर बनवाकर देवी की बैठकर पूजा करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो दीवान की बात सुनकर के राजा जो था दीवान के कहे अनुसार करता है और एक मंदिर बनवाकर लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा लगवाकर उनकी पूजा करना शुरू कर देता है। वहीं जब पूजा करते करते राजा को काफी समय व्यतीत होता है तो एक दिन देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर के राजा को वर मांगने को कहती हैं। फिर तो राजा जो था लक्ष्मी से संतान प्राप्ति का अनुरोध करता है, क्योंकि राजा पर कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार जब राजा ने देवी लक्ष्मी से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा तो देवी लक्ष्मी ने कहा, ऐसा ही होगा और तुम्हें बहुत बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। वहीं लक्ष्मी के आशीर्वाद से कुछ दिनों के बाद में राजा को एक लड़का हुआ। फिर तो सभी राजा को पुत्र प्राप्ति की खुशी में खुश थे। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता गया और जब राजा का लड़का जवान हो गया तो वो एक दिन जंगल में घूमने के लिए जाने लगा। वहीं रास्ते में चलते चलते राजा के लड़के की नज़र एक सुंदर सी लड़की पर पड़ जाती है। वहीं लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर और रूपवान थी। बस फिर क्या था, राजा का लड़का यानी जो राजकुमार था वो सुंदर लड़की को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और फिर राजकुमार ने उसी मंदिर में जाकर प्रार्थना भी की कि हे देवी माँ, यदि ये लड़की मुझे मिल जाए यानी इस लड़की के साथ में यदि मेरी शादी हो जाए तो मैं तुझ पर अपना शीश काटकर चढ़ा दूंगा। और फिर ऐसा कहकर के राजकुमार जो था वापस आ गया और फिर ऐसा कहकर वो राजकुमार जो था अपने घर वापस आ गया और उस राजकुमारी की यादों में हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उधर जब राजा को अपने पुत्र की सारी बात मालूम पड़ी कि वो किसी लड़की से प्यार करने लगा है तो पूरा हाल जानने के बाद राजा अपने बेटे की नाजुक हालत को देखकर लड़की के पिता के पास जाता है और उनसे अपने पुत्र का विवाह उसकी सुंदर कन्या से करने का आग्रह करता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती भला राजा के लड़के से कौन शादी करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि लड़का नीतिवान था, न्यायप्रिय था, सत्यवादी था और उसके अंदर कोई अवगुण भी नहीं था। और फिर इस प्रकार राजा के लड़के की शादी उस राजकुमारी के साथ हो जाती है जिसे राजकुमार पसंद करने लगा था। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती शादी होने के बाद में कुछ दिनों के बाद लड़की जो थी अपने पिता के यहाँ पर जाती है, क्योंकि लड़की के पिता के यहाँ पर एक उत्सव हुआ था जिसमें लड़के को शामिल होने का न्योता आया था। तो राजा का लड़का अपनी पत्नी और अपने एक मित्र को साथ लेकर के न्योता पूरा करने के लिए चल दिया। वहीं राजकुमार अपनी पत्नी और मित्र के साथ में अपनी ससुराल जब जा रहा था तो रास्ते में उसे देवी लक्ष्मी का मंदिर दिखाई दिया
और फिर लक्ष्मी का मंदिर देखते ही राजकुमार को अपना देवी को दिया हुआ वचन याद आ गया कि मैंने देवी माँ को वचन दिया था, यदि मेरी शादी इस लड़की के साथ हो जाएगी तो मैं अपना शीश काट करके आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। और फिर अपना वचन पूरा करने के लिए राजकुमार ने अपने मित्र और अपनी पत्नी को मंदिर के बाहर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा और खुद देवी के मंदिर में जाकर तलवार से अपना शीश काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। उधर जब काफी देर हो गई, राजकुमार मंदिर से बाहर नहीं निकला तो राजकुमार का मित्र राजकुमार को देखने के लिए मंदिर में गया और फिर उसने देवी के मंदिर में जाकर देखा कि राजकुमार का शीश और शरीर दोनों अलग अलग पड़े हैं। फिर तो राजकुमार का मित्र मन में सोचने लगा कि राजकुमार मंदिर में मरा हुआ पड़ा है, लेकिन जब मैं मंदिर से बाहर निकलकर जाऊंगा तो सभी लोग यही कहेंगे कि मैंने अपने मित्र की पत्नी को हड़पने के चक्कर में अपने मित्र की यानी राजकुमार की हत्या कर दी। इस प्रकार मुझ पर बिना कुछ किए का दोष लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं इसी तलवार से अपना शीश काट लूं। और फिर ऐसा सोच कर के राजकुमार के मित्र ने भी उसी तलवार से अपना शीश काट लिया। उधर मंदिर के बाहर जो राजकुमार की पत्नी खड़ी थी, जब उसने देखा कि राजकुमार और उसका मित्र दोनों अभी तक मंदिर से बाहर नहीं निकले और अब रात होने के लिए जा रही है, तो वो मंदिर के अंदर जाती है और अपने पति और उसके मित्र को मरा हुआ देख करके पछाड़ खाकर रोने लगती है और मन में सोचती है कि जब मैं मंदिर से बाहर जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि मैं गलत हूँ, मैं चरित्रहीन हूँ, जबकि मैं पूरी तरह से पवित्र हूँ, एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे चरित्र पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है, फिर भी दुनिया मुझे दोष लगाएगी। इससे अच्छा है कि मैं इसी तलवार से अपना गला काट लूँ और अपने आप को खत्म कर दूं। और फिर ऐसा सोच कर के जैसे ही उस पतिव्रता स्त्री ने अपना गला काटने के लिए तलवार उठाई और गर्दन पर रखी, वैसे ही देवी लक्ष्मी प्रकट हो गईं और फिर लक्ष्मी ने उस पतिव्रता स्त्री से कहा, जिस स्त्री के अंदर ये 5 गुण होते हैं उसके जीवन के मैं सारे दुखों को मिटा देती हूँ और उसका सुहाग हमेशा सलामत रहता है, क्योंकि मैं ऐसी स्त्री के सुहाग की हमेशा रक्षा करती हूँ। वहीं उस स्त्री ने पूछा, हे माँ, वो 5 गुण कौन से हैं जो यदि किसी स्त्री के अंदर होते हैं तो आप उसके सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं। फिर देवी लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हें उन 5 गुणों के बारे में बताती हूँ। जिस स्त्री के अंदर ये 5 गुण होते हैं वो अपने पति को कभी धोखा नहीं दे सकती, और जो स्त्री अपने पति को धोखा नहीं देती, ऐसी स्त्री के सुहाग की मैं हमेशा रक्षा करती हूँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो 5 गुण कौन से हैं। नंबर 1, प्रेम और आदर करने वाली स्त्री। जो स्त्री अपने पति से सच्चा प्रेम करती है और उसे आदर देती है, वो हमेशा रिश्ते में ईमानदार रहती है और ऐसी स्त्री कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती। नंबर 2, आत्म संतुष्टि और संतुलित। जो स्त्री स्वयं से संतुष्ट होती है और अपने रिश्ते में भावनात्मक स्थिरता बनाए रखती है, वो विश्वासघात की ओर आकर्षित नहीं होती। नंबर 3, धार्मिक या नैतिक मूल्यों को मानने वाली स्त्री, यानी जिन स्त्रियों की नैतिकता और मूल्य मजबूत होते हैं वो रिश्तों की पवित्रता को अधिक महत्व देती हैं और ऐसी स्त्रियां जीवन भर सुखी रहती हैं। नंबर 4, भावनात्मक रूप से सुरक्षित, यानी यदि स्त्री का अपने पति के साथ में संवाद खुला और विश्वासपूर्ण है तो रिश्ते में धोखे की संभावना बिल्कुल नहीं होती। नंबर 5, विश्वास और निष्ठा रखने वाली स्त्री। जो स्त्री रिश्ते में निष्ठा और पारदर्शिता को महत्व देती है वो अपने पति के साथ सच्चे रिश्ते की रक्षा करती है और ऐसी स्त्री जो हमेशा अपने पति के साथ में पतिव्रत धर्म का पालन करती है, मैं हमेशा उसके सुहाग की रक्षा करती हूँ और ये सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और अब तुम जो चाहे मुझसे वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की बात को सुनकर के वो राजकुमारी कहने लगी, हे देवी लक्ष्मी माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति और उनके मित्र को आप इसी समय जीवित कर दें। और फिर राजकुमारी की बात को सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, हे बेटी, अब तुम एक काम करो, तुम अपने पति और अपने पति के मित्र के सिर को
उनके शरीर से लगा दो। तुम जैसे ही उनके सिर को उनके शरीर से लगाओगी, वैसे ही तुम्हारा पति और तुम्हारे पति का मित्र दोनों जीवित हो जाएंगे। और फिर जैसे ही राजकुमारी ने अपने पति और अपने पति के मित्र के सर को उनके शरीर से जोड़ा, वैसे ही दोनों जीवित हो गए। तब तक मंदिर में एक साधु आ गया और वो कहने लगा, राजकुमार, ये होती है एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति। इसीलिए सदा सुहागर रहने के लिए हर स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे देवी शक्ति की कृपा बनी रहे। तो मित्रों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।